देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आपको कराएंगे अगली प्रश्नावली है 2.4। क्या है 2.4 प्रश्नावली को देखिए। इसमें क्या है कि पहले की तरह आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आपका सवाल नंबर पहला कहता है कि क्या x+1 गुणनखंड इतने का है। पहले का पहला पार्ट दिया गया है x³ प्लस का x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड x+1 है। तो ये आप देख लें, ध्यान रखिए कि इसके पहले के जितने पार्ट हैं उन सब में एक गुणनखंड x+1 का इस सब क्वेश्चनों में प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ पहले में लगा रहा हूं। तो देखिए एक गुणनखंड ये तब होगा कि जब x+1 बराबर 0 मान के x का मान निकाल लेंगे और इसे पुट कर देंगे। इसको हल करने के पश्चात x इसको 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि इस व्यंजक का एक गुणनखंड x+1 है। तो इसका देखिए आप लोग सॉल्यूशन क्या कहता है। ये है कि आपका एक गुणनखंड है। क्या है? x+1 बराबर 0 मानिए। x का मान निकाल लेंगे तो -1 आ जाएगा। अच्छा ना कर दिए। अब x बराबर -1 इस समीकरण में रख देते हैं। तो रखिए x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1। x का मान -1 पावर 3 -1 का वर्ग प्लस -1 प्लस 1। 1 का क्यों करेंगे? -1 आएगा। माइनस का वर्ग करेंगे तो धन का 1 आएगा। माइनस प्लस माइनस आएगा, धन का 1 आएगा। प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का 0। यदि वैल्यू यहां से निकालने के पश्चात उस समीकरण में रखें, उसका मान 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि x+1 इसका एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता, कुछ अंक बचता 2 3 4 5, तो हम कहते कि यह x+1 इसका एक गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ जाए मान रखने पर तो क्या है? एक हमारा गुणनखंड होगा और 0 नहीं आता है तो हमारा एक खंड नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सरल है। तो इसी गुणनखंड को इसके जो और पार्ट दिए गए हैं उन सब में प्रयोग करना पड़ेगा। इसके और पार्ट आप देख लें। इसके और पार्ट दिए गए हैं। ये आपका इसके और पार्ट है x4 प्लस का 3x³ प्लस का 3x² प्लस x+1। और एक और सर यह है x4 प्लस x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1। इन दोनों में इसी का प्रयोग करना है। एक और दिया है x³ माइनस का x² x³ माइनस का x² माइनस का 2 प्लस का √2 x प्लस √2। अब इन तीनों क्वेश्चनों में एक गुणनखंड x+1 होगा। इसका प्रयोग इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है। कैसे? इसकी तरह से करना पड़ेगा। और इसका मान रखने पर 0 आ जाता है तो एक गुणनखंड होगा, और 0 नहीं आता है, सपोज 1 2 3 4 कोई अंक बचेगा तो एक गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारे पहले के पार्ट ये देख लें। ये सवाल आपका दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है। इन सब क्वेश्चनों में यही काम करेगा और मान रखते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो पहला सवाल हमारा एक मैंने इसका कर दिया है। इसका 3 पार्ट होगा। सवाल नंबर 2 देखिए।
सवाल नंबर 2 ये कहता है कि px बराबर 2x³ 2x³ माइनस का x², 2x³ माइनस का प्लस का x² माइनस का 2x माइनस 1 और dx का मान दिया गया है और gx का मान दिया गया है x+1। ठीक है सर। अब ये सवाल आपका कहता है px और gx में आ गया, लेकिन बात अभी वाली है। ये क्वेश्चन कहता है क्या px इतना और gx इसका एक गुणनखंड है? तो gx इसका एक गुणनखंड कब होगा कि जब gx को 0 मान करके x का मान निकाल लेते हैं सिमभी की तरह और इसमें पुट कर देते हैं px में, तो उसका मान शून्य आ जाता है। करने के पश्चात तब कहेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है। तो देखिए इसको हम कहां से ले चलेंगे gx। तो gx का मतलब दिया है संख्या x+1, इसको 0 मान लो। x+1 बराबर 0, x बराबर -1, सेम अभी जो किया था पहला वाला। इस मान को इसमें px में रख देते हैं। तो px हमारा दिया गया है कि 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1। अब कितना रखना है? 1 रखिए। तो p माइनस का 1 तो 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 1 का क्यूब करेंगे माइनस का, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 2 हो गया। 1 का वर्ग 1 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो गया, -1 हो गया। 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना आ गया? शून्य आ गया। शून्य आ गया तो क्या कहेंगे? अतः px का एक गुणनखंड gx है। ठीक है ना। या gx बराबर x+1 इस दिए गए px का एक गुणनखंड होगा। तो क्या लिखेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है सर। इस प्रकार से आपको आंसर रखना है। px में gx से मान निकाल करके px में रखना है जहाँ x है और हल करने के पश्चात इसका आंसर शून्य आ जाता है तो कह देंगे कि gx px का एक गुणनखंड है। तो ये दूसरे के जितने पार्ट हैं आप उसे घर से कर सकते हैं। अगर आपकी किताब है तो कोई बात नहीं, और किताब नहीं है तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, तो देख लेगा। और दूसरे का सेकंड पार्ट देखिए। px बराबर x³ प्लस का x² प्लस x+1 और gx बराबर gx का मान दिया गया है x+1। इसका तीसरा पार्ट है x³ माइनस का 4x³ x³ माइनस का 4x x³ माइनस का 4x² प्लस x प्लस 6 x³ प्लस का 4x x³ माइनस का 4x² भैया माइनस का 4x² और gx का मान दिया गया है gx का मान दिया गया है x माइनस का 3
इसका एक और पार्ट दिया है, फोर्थ वाला पार्ट देख ले। एक और इसका दिया है दूसरे का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 और कॉमा gx का मान दिया है 1+2। कितना दिया है? gx का मान दिया है 1+2। इन सबको 0 मान करके x का मान निकाल लेंगे, उन मानों को पुट कर देंगे और शून्य आ जाता है। इनका हल करने के पश्चात तो हम कह सकते हैं कि यह gx px का एक गुणनफल है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। अब इसे हम कल कराएंगे अगली प्रश्नावली। तो तब तक के लिए आप देखें, करें। तो आप तब तक के धन्यवाद, कल कराएंगे।